आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। तो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि √2 रैशनल है या इररेशनल, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि √2 रैशनल है या इररेशनल है, इसका हमें आंसर देना है। तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस अच्छे से देखी होगी उन्हें पता होगा इसका आंसर क्या है, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, उसी को मैं अच्छे से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये बताने में कि ये रैशनल है या इररेशनल एक छोटा सा पॉइंट है जिस पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट ये है कि देखिए, जब हमें रैशनल नंबर बताया जाता है, जब ये बताया जाता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो हमें ये बताया जाता है कि रैशनल नंबर होता है एक ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आया होगा। फिर आगे ये है कि ऐसे देखते हैं, अगर हम बोले 4, ठीक है, तो पूछेगा कोई क्या 4 रैशनल नंबर है, तो इस तरीके से हमें बस बता देना होता है कि कुछ नहीं करना है, 4 के नीचे क्या लगा दिया 1, बदल गया ये p/q के फॉर्म में, ठीक है, ये p/q के फॉर्म में आ गया, इसीलिए ये क्या है, रैशनल है। ऐसे ही कोई पूछता है 8, तो आप क्या बोलते हैं 8 के नीचे 1 लगा दो, ठीक है, आ गया p/q के फॉर्म में, ये रैशनल हो गया, ठीक है। अब आगे अगर कोई कहता 9, तो इसके नीचे 1 लगा दो, ये भी रैशनल हो गया। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। लेकिन अब आ जाते हैं √2 पे, ठीक है। तो बात ये आ जाती है कि अगर हम इसके नीचे भी 1 लगा दें तो p/q के फॉर्म में तो ये भी आ गया, ठीक है, p/q के फॉर्म में ये भी आ गया, तो क्या ये भी रैशनल है, ये समझने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो यही हमें अच्छे से समझना है कि देखिए, रैशनल नंबर वो नंबर तो है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, लेकिन इसके साथ 2 कंडीशंस भी है, ठीक है। उन कंडीशंस को समझना जरूरी है। तो देखिए कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q का इंटीजर्स होना जरूरी है, p और q का इंटीजर्स होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए कि जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख दें, ठीक है, तो p और q क्या हो, इंटीजर, और q 0 के बराबर ना हो, ठीक है। अब एक बात आती है कि इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो इंटीजर होता है एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होता, एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होता, नंबर विदाउट डेसिमल। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है इसके अंदर, कोई आपसे कहेगा 3.6 क्या ये रैशनल नंबर है, तो क्या आंसर दोगे। तो देखिए क्या करते हैं, इसको भी लिख देते हैं 3.6/1, आ गया ये p/q के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे 3.6 मतलब जो p है वो क्या है, इंटीजर नहीं है। तो क्या हम इसे इंटीजर बना सकते हैं, तो हमारे पास इसका तरीका है। क्यों है, क्योंकि डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि डेसिमल को हटाया, ठीक है, इसको ऐसे लिखा, और नीचे जो 1 है इसके साथ डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देते हैं। यहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दिया। तो इस तरीके से हमने इसको p/q के फॉर्म में बदल दिया, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर हैं। तो ये चीज़ हमें समझ में आई, ठीक है, कि डेसिमल वाला नंबर भी रैशनल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर हम उसका डेसिमल हटा देते हैं। और डेसिमल हटा कब सकते हैं, अगर उसके बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमने सीखा कि हम इस तरीके से हटा सकते हैं। फिर एक हो जाता है जिस पे बार लगा हुआ होता है, तो इसे भी हम p/q में बदल लेते हैं, ये चीज़ मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अब ज़रा यहाँ आ जाते हैं, जब हम देखेंगे कि √2 है, √2 की वैल्यू जब हम देखेंगे, ठीक है, तो √2 की वैल्यू क्या होती है, तो √2 की वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है 1.4142, फिर 13, फिर 56, फिर इसके बाद और चलता जाता है, ठीक है, इस तरीके से ये चलता ही जाता है। एक बात है कि जब इसकी वैल्यू निकाली जाती है तो ना ये कभी ख़त्म होगा, ठीक है, ना ये कभी ख़त्म होगा और ना कभी रिपीट होगा। एक बात ये भी आ जाती है कि ऐसे जो नंबर होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं जिन पे बार, ख़त्म तो ये भी नहीं होते,
लेकिन इन पे क्या लग जाता है, बार लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ये नंबर हैं जो ना खत्म होते हैं और ना कभी एक टाइम के बाद रिपीट ही होते हैं, ठीक है, बस ये अलग ही चलते जाते हैं और चलते ही चले जाते हैं। तो अब ऐसी वैल्यूज जब आ जाती है तो बात यह है कि इन केसेस में हम डेसिमल को नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि हमें नहीं पता फिर कि नीचे डिनोमिनेटर में कितने जीरो आ जाएंगे, ठीक है, तो ये चीज हम नहीं बता सकते। और इसी वजह से क्या हुआ कि हम p को इंटीजर फॉर्म में नहीं लाए। जब यहां था तब तो हम p को इंटीजर फॉर्म में लेके आ पाए, क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट हैं और उसमें भी ये कभी रिपीट भी नहीं होते, तो हम यहाँ पे p को इंटीजर फॉर्म में नहीं ला पाए और इस वजह से ये क्या है, इर्रेशनल। तो p बाय क्यू के फॉर्म में तो हम इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे p को इंटीजर नहीं बना सकते और इसी वजह से √2 क्या है, इर्रेशनल। तो बस यही पर्पस था कि आप इस चीज में कंफ्यूज ना हो कि p बाय क्यू में तो इसको भी बदल पा रहे हैं तो ये तो रैशनल होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सिंपली यही याद रखना है कि p बाय क्यू में तो बदल पा रहे हैं लेकिन p को इंटीजर नहीं बना पा रहे और इस वजह से √2 इर्रेशनल है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और बच्चों को भी पता लग सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो अभी के लिए इतना ही।